ए वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बीपी राणा आपके सामने लेकर के आया हूँ नाइट्रस ऑक्साइड या हंसाने वाली गैस, उसके बनाने की प्रयोगशाला विधि जो कि इंटरमीडिएट लेवल में बोर्ड में कई बार 5 नंबर में और 3 नंबर में पूछी गई है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट से कैसे नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त की जाती है। जी देखिए, प्रयोगशाला में अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये प्रयोगशाला विधि है। होता क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ से एक N लेंगे, यहाँ से एक N लेंगे, 2 N और एक यहाँ से O हटा लीजिए, N2O बन गया। यहाँ 4 H और 2 ऑक्सीजन यानी 2H2O बन जाएगा। तो इस प्रकार अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम अकेले गर्म करते हैं तो ये 165 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, यानी पिघल जाता है जी, और 185 डिग्री सेंटीग्रेड पर टूटना चालू हो जाता है, अपघटित हो जाता है, और 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर विस्फोट करने लगता है। अगर इसको हम अकेले गर्म करते हैं अमोनियम नाइट्रेट को तो 165 पर पिघलता है, 185 पर अपघटित होने लगता है, 240 पर विस्फोट करने लगता है। इस कारण इस काम क्रिया को रोकने के लिए हमें बिल्कुल फ्रेश यानी कि ताज़ा अमोनियम नाइट्रेट लेना होता है, जिसके लिए हम पहले अमोनियम सल्फेट NH4 2 SO4 को सोडियम नाइट्रेट के साथ में गर्म करते हैं, और गर्म करने पर ये आपका बन गया Na2SO4 और बाकी बन गया 2NH4NO3 Na2SO4 प्लस 2NH4NO3। अब यहाँ जो ये ताज़ा अमोनियम नाइट्रेट बना NH4NO3, अगर आप इसे गर्म करोगे तो ये गर्म करने पर विस्फोट नहीं करता है। थोड़ा सा देखिए, अब इसको गर्म कीजिए, NH4 यानी कि हंसाने वाली गैस। तो इसके बारे में शुरुआत से पढ़ेंगे। क्वेश्चन आएगा कि प्रयोगशाला में नाइट्रस ऑक्साइड या हंसाने वाली गैस के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हम कह देंगे प्रयोगशाला में अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। समीकरण दे देंगे, फिर क्या लिखेंगे, परंतु अमोनियम नाइट्रेट को अकेले गर्म करने पर यह 165 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, 185 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपघटित होने लगता है तथा 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर विस्फोट करने लगता है। इस कारण सर्वप्रथम अमोनियम नाइट्रेट को अमोनियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट की क्रिया द्वारा बनाते हैं। इस प्रकार प्राप्त अमोनियम नाइट्रेट गर्म करने पर विस्फोट नहीं करता है। अब बात करते हैं विधि की। विधि, थोड़ा चित्र को पास में ले जाएं। देखिए, ये आपका गोल पेंदी वाला फ्लास्क। इस विधि में एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में अमोनियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट को उचित अनुपात में लेकर इसमें एक छेद वाला कोर्क लगाते हैं। ये कोर्क हो गया जी, जिसमें एक निकास नली लगी होती है, जिसका दूसरा सिरा क्रमशः KOH FeSO4 और सांद्र H2SO4 से होता हुआ गर्म जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार से जुड़ा रहता है। इसमें गर्म जल ही क्यों प्रयोग करते हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इस प्रकार गोल पेंदी वाले फ्लास्क को तारों की जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। परंतु इसमें क्लोरीन NO तथा अमोनिया NH3 की अशुद्धियाँ होती हैं। उनको मैं लिख देता हूँ। इसमें क्लोरीन यानी Cl2, क्लोरीन, नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा NH3 की अशुद्धियाँ होती हैं। क्लोरीन, NO और NH3 की अशुद्धियाँ होती हैं। फिर सुनेंगे, इस विधि में एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में अमोनियम सल्फेट तथा सोडियम नाइट्रेट को उचित मात्रा अनुपात में लेकर इसमें एक छेद वाला कोर्क लगाते हैं, जिसमें एक निकास नली लगी होती है, जिसका दूसरा सिरा क्रमशः KOH FeSO4 व सांद्र H2SO4 की बोतल से होता हुआ गर्म जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार से जुड़ा रहता है। अब गोल पेंदी वाले फ्लास्क को तारों की जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। ऐसा करने पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, परंतु उसमें क्लोरीन, नाइट्रिक ऑक्साइड और अमोनिया की शुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए सर्वप्रथम इस गैसीय मिश्रण को KOH की बोतल में प्रवाहित करते हैं, जहाँ क्लोरीन की अशुद्धियाँ अवशोषित हो जाती हैं। इसके पश्चात FeSO4 में प्रवाहित करने पर NO तथा सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करने पर
NH3 की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रस ऑक्साइड गैस को गर्म जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार में जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लेते हैं। इसे गर्म जल में इसलिए एकत्र किया जाता है क्योंकि ये ठंडे जल में विलय होती है। ये ठंडे जल में विलय होती है। फिर देखिएगा गोल पेनी वाले फ्लास्क में क्या क्या लेंगे, अमोनियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट। इस विधि में एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में अमोनियम सल्फेट तथा सोडियम नाइट्रेट लेकर इसमें एक छेद वाला कॉर्क लगाते हैं जिसमें एक निकास नली लगी होती है जिसका दूसरा सिरा क्रमशः KOH, FeSO4 व सांद्र H2SO4 की बोतल से जुड़ा रहता है जिससे पुनः एक निकास नली निकलकर गर्म जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार से जुड़ी रहती है। अब गोल पेंदी वाले फ्लास्क को तारों की जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। ऐसा करने पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है जिसमें क्लोरीन, नाइट्रिक ऑक्साइड और अमोनिया की अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्धियाँ किसकी? क्लोरीन, नाइट्रिक ऑक्साइड और अमोनिया, जिन्हें दूर करने के लिए सर्वप्रथम इस गैसीय मिश्रण को KOH की बोतल में प्रवाहित करते हैं जहां क्लोरीन की अशुद्धियां अवशोषित हो जाती हैं। इसके पश्चात FeSO4 की बोतल में प्रवाहित करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड की अशुद्धियां अवशोषित हो जाती हैं। सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करने पर अमोनिया की अशुद्धियां दूर हो जाती है और प्राप्त नाइट्रस ऑक्साइड गैस को गर्म जल से भरी द्रोणिका, ये द्रोणिका होती है, द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार में जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लेते हैं। तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड गैस के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। अब एक बार सारा का सारा बोर्ड दिखा देते हैं आपको। और क्या कहेंगे, प्रयोगशाला में अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। समीकरण हमने ये दे दी, परंतु अमोनियम नाइट्रेट को अकेले गर्म करने पर यह 165 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, 185 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपघटित होने लगता है, जबकि 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर विस्फोट करने लगता है। इस कारण सर्वप्रथम अमोनियम सल्फेट को सोडियम नाइट्रेट के साथ गर्म करके अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं जो गर्म करने पर विस्फोट नहीं करता है। विधि, इस विधि में एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में अमोनियम सल्फेट व सोडियम नाइट्रेट को उचित अनुपात में लेकर इसमें एक छेद वाला कॉर्क लगाते हैं जिसमें एक निकास नली लगी होती है जिसका दूसरा सिरा क्रमशः KOH, FeSO4 व सांद्र H2SO4 की बोतल से जुड़ा रहता है। इससे पुनः एक निकास नली निकलकर गर्म जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार से जुड़ी रहती है। अब गोल पेंदी वाले फ्लास्क को तारों की जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे फिर थोड़ा तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है, परंतु इस नाइट्रस ऑक्साइड गैस में क्लोरीन, NO व NH3 की अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए सर्वप्रथम इसे KOH की बोतल में प्रवाहित करते हैं जहाँ क्लोरीन की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। प्राप्त गैसीय मिश्रण को FeSO4 में प्रवाहित करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं तथा सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करने पर अमोनिया की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रस ऑक्साइड गैस को गर्म जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार में जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लिया जाता है। चूंकि यह गैस ठंडे जल में विलय हो जाती है इसीलिए इसको गर्म जल में एकत्र कर लिया जाता है। अगर आप इनके रिमूवल की, इन अशुद्धियों के हटाने के अगर आप समीकरण लिखना चाहते हो तो मैं आपको वही भी बता देता हूँ कि कैसे कैसे वे हटती हैं। एक सेकंड सुन जाइए जी। देखिए, जब हम नाइट्रस ऑक्साइड जो हमने प्राप्त की N2O, उसमें और क्या क्या गैसें हैं, एक क्लोरीन है, एक NO है और एक है NH3। ये चारों गैसें होती हैं। अब इसमें से हमें केवल N2O प्राप्त करनी है। N2O प्राप्त करने का मतलब है ये सारी अशुद्धियाँ हमें हटानी है। तो सबसे पहले जब KOH की बोतल में इसको पास करेंगे, KOH की जगह आप NaOH भी ले सकते हो, तो क्लोरीन की अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी। कैसे? KCl प्लस KClO और प्लस H2O। तो जब KOH की बोतल में प्रवाहित किया तो क्लोरीन की अशुद्धि खत्म। अब इसके बाद में इसको FeSO4 की बोतल में प्रवाहित करेंगे। FeSO4 नाइट्रिक ऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है और नाइट्रोसोफेरस सल्फेट बनाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की अशुद्धि भी दूर हुई। अब रह गई क्या? अमोनिया की
अमोनिया की शुद्धि को दूर करने के लिए इसको प्रोवाइड कर देंगे H2SO4 की बोतल में, और क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट NH4 2 SO4। तो यहाँ पे अमोनिया की शुद्धि भी दूर हुई। तो अब क्या रहेगी, केवल नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे गर्म जल में एकत्र कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उपयोग यानी हंसाने वाली गैस का उपयोग पहले पुराने समय में दांतों के इलाज में किया जाता था। ये दांतों के इलाज से नाइट्रस ऑक्साइड का क्या संबंध है? जी हाँ, जिस आदमी के जाड़ दांत में कोई दिक्कत होती थी या निकालना होता था तो उसके लिए उसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड सुंघाई जाती थी, जिससे वो हंसने लगता था और हंसते हंसते वो बेहोश हो जाया करता था। बेहोशी की अवस्था में उसके दांत का इलाज किया जाता था। तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड का पूरा विवरण। यहाँ पे जो हमने अमोनियम नाइट्रेट बनाया था, किसके द्वारा, अमोनियम सल्फेट और सोडियम, बोर्ड आ रहा है क्या पूरा? जी हाँ, हमने अमोनियम नाइट्रेट बनाया था अमोनियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट के द्वारा। यहाँ पे हम अमोनियम क्लोराइड भी प्रयोग कर सकते हैं, NH4Cl और NaNO3 से भी आपका अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा, जिसको हम गर्म करके नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।